हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता उर्मिला एजुकेशन अकेडमी बस्ती से। हम आपको गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन पढ़ा रहे थे, उसी चर्चा को हम आगे आज बढ़ाते हैं। और देखिए, एक विद्यालय से एक सूचना गई है कि सारे बच्चों को 20-20 मास्क, कपड़े का मास्क बनाकर उसको जमा करना है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस संकट घड़ी में देश का सहयोग करें और 20-20 मार्क्स सभी लोग बनाकर भेजें। अब उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने आपको गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र बताया था। क्या बताया था? n/v -1/u इक्वल टू क्या बताया था? n-1/r। देखिएगा, u, v और r का मान चिन्ह सहित रखेंगे। n तो धनात्मक होता है। n बड़ा महत्वपूर्ण है। n ध्यान रखिएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष वस्तु का दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। अगर मान लीजिए वस्तु जो है वायु में रखी गई हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखा जाएगा। अगर जल में रखी गई हो तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखा जाएगा, इनके मान। और कभी कभी कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं कि वस्तु जो होती है उस कांच के भीतर रखी जाती है, ऐसी भी स्थितियां बनती है। वस्तु कहाँ होता है? कांच के भीतर होता है। मैं सवाल बताऊंगा आपको, उसी के माध्यम से आपको समझ में आएगा। वस्तु कांच के भीतर रखा होता है, तो कांच के अगर भीतर होगा तब किरणें कांच से वायु में जाएंगी। तो आपको n ना लिख के GNA आपको लिखना पड़ेगा, GNA निकालना पड़ेगा। GNA कैसे निकालेंगे? 1/ANG करके निकाल। n बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा आप लोग। आगे मैं आपको बताता रहूंगा। गोलीय अवतल पृष्ठ की बात हो गई थी, अब उत्तल पृष्ठ की बात करते हैं। हमने पहले बताया कि चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान भी देते हुए पढ़िए। अब उत्तल पृष्ठ की बात करते हैं। ये मान लीजिए उत्तल पृष्ठ है S P एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है जो दो माध्यमों विरल और सघन को पृथक करता है। यानी इसके इधर आपका विरल माध्यम है, इसके इधर आपका सघन माध्यम है। विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या मान लिया जाए? n मान लिया जाए। या पहले माध्यम के सापेक्ष, पहला इसको मान लिया, दूसरा माध्यम आपका ये कांच हो गया, पूरा कांच है, तो ध्यान रखिएगा पूरा कांच है। और विरल माध्यम के साथ पहले माध्यम के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक जो गोलीय पृष्ठ का अपवर्तनांक जो है मान लीजिए हमने n माना। और इस गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी मान ली है? r। और ये मुख्य अक्ष आपका हो जाएगा। ये आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा। वक्रता की पृष्ठ इधर है तो वक्रता केंद्र आपका इधर कहीं होगा, ये वक्रता केंद्र है। मान लीजिए एक बिंदु वस्तु O, एक बिंदु वस्तु O जो है इसके मुख्य अक्ष पर रखी गई है। तो यहां से किरणें चलेंगी जब, तो ये कौन सी किरण कहलाएगी? आपतित किरण। और ये जो बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से मिला दीजिए तो इससे होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? अभिलंब कहलाएगी। तो ये आपतित किरण हो गई, या विलंब हो गया, तो इनके बीच जो कोण बना क्या बनेगा? आपतन कोण कहलाएगा आई। अब किरणें देखिए वायु से कांच में जा रही है, जाना चाहिए सीधे, कि अविलंब की ओर झुक जाएंगी, थोड़ा सा झुक जाएंगी, ऐसे चली जाएंगी। देखिए आगे कहीं मिलेगा नहीं, जब इसको आप पीछे बढ़ाएंगे तो किसी बिंदु आई पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो आई जो होगा वो इस बिंदु वस्तु O का क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। उसी तरीके से केवल चित्र थोड़ा सा बदल जाएगा, इसी को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये जो कहलाएगा, ये जो कोण कहलाएगा, मान लीजिए कि आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रही है, अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण बना रहा है, और अविलंब मुख्य अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है? गामा। और आपतन बिंदु से इस मुख्य अक्ष पर खींचे गए लंब की लंबाई क्या है? यम है।
और इसकी ऊंचाई लंबाई मान लीजिए कितना है, ये h है। इतना समझ में सबको आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे अगर चलेंगे, अच्छा अपवर्तन कोण भी आप लोग पहचान लीजिए पहले। अपवर्तन कोण क्या होगा, ये आपका अपवर्तन कोण हो जाएगा आर, ठीक है। सेम वही है, केवल चित्र बनाना, बाकी सब कुछ वही से लिखाऊंगा। अब देखिएगा, आप जानते होंगे ध्रुव, इसके ध्रुव से मध्य बिंदु से वस्तु की दूरी जो होगी क्या लिखी जाएगी, u लिखी जाएगी। तो OP का मान कितना हो जाएगा आपका, u हो जाएगा। IP कितना हो जाएगा, v, और CP जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। CP कितना हो जाएगा, r। चिन्ह परिपाटी से इधर की दूरी ऋणात्मक लिखी जाती है, तो OP ऋणात्मक होगा, IP ऋणात्मक होगा, परंतु CP क्या होगा, वो धनात्मक होगा। CP क्या होगा, वो धनात्मक होगा। अब देखिए ध्यान से, त्रिभुज पकड़िएगा। ये त्रिभुज देखिएगा, त्रिभुज OAC में ध्यान दीजिएगा, OAC दिखाई पड़ रहा होगा। OAC में तो आपको दिखाई पड़ेगा I जो होगा त्रिभुज के बाहर का कोण है, I दिखाई पड़ रहा है ना त्रिभुज OAC में, ये I बहिष्कोण होगा। तो बहिष्कोण क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस I। तो बहिष्कोण होगा तो बहिष्कोण का मान अल्फा, अंतः कोण के फल का होगा, अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, गामा। समझ आ गया। इसी तरह से त्रिभुज IAC की बात करते हैं। IAC में भी देखिए, तो IAC में अगर देखेंगे तो R बहिष्कोण कहलाएगा। तो R बहिष्कोण है तो क्या हो जाएगा, R का मान किसका रहा, गामा प्लस बीटा, यानी R बराबर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा। ये संबंध नंबर कितना हो गया, 2। इतना क्लियर हो गया। अगर पहले माध्यम के सापेक्ष कांच जो आपका गोलीय पृष्ठ के पदार्थ का अपवर्तनांक n है, तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा जी, बोलिए। तो स्नेल के नियम से n बराबर क्या हो जाएगा, साइन I बटे साइन R। अब फिर वही शब्द बोलेंगे जो पहले बोलते आ रहे हैं। यदि इस गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु A बिंदु P के अति निकट होगा। इस दशा में I, R, अल्फा, बीटा और गामा बहुत छोटे होंगे और यम बिंदु P के अति निकट होगा। क्योंकि I, R बहुत छोटे हैं तो साइन I को लिख सकते हैं सिर्फ I, और साइन R को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ R लिख सकते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, n R। इस I और R का मान रख दीजिए, अल्फा प्लस गामा बराबर n, बीटा प्लस गामा। ये अल्फा प्लस गामा बराबर हो जाएगा n बीटा प्लस n गामा। गामा को उधर ले जाइए, बीटा को उधर लाइए, तो क्या हो जाएगा, n बीटा माइनस होगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, अल्फा वहीं है, प्लस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, n गामा माइनस गामा। तो माइनस n बीटा प्लस अल्फा बराबर गामा कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू गामा। ये संबंध नंबर आपका P। इतना सबको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार रिमाइंड करके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसी समीकरण 3 को हम ऊपर लिख देते हैं, तो चूंकि जगह छोटी पड़ रही है, इसी समीकरण को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। आपका कितना था, माइनस n बीटा प्लस अल्फा बराबर क्या होता है, n माइनस 1 इंटू गामा। ये आपका समीकरण नंबर क्या था, B। अब आगे चलते हैं, एकदम उसी तरीके से है, बस थोड़ा चित्र परिवर्तन हो जाएगा। अब चूंकि हमने पहला भी आपको मैंने बताया कि अब समकोण त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा होगा, OAM में tan अल्फा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर लंब की लंबाई आपका h है बटे OM। लंब की लंबाई क्या है आपका है, इसको हटा देते हैं। तो अब चूंकि अल्फा बीटा गामा बहुत छोटा माना है तो tan अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ अल्फा। और यम बिंदु कहां पर होगा, P पर होगा, तो P हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा h बटे माइनस U। क्लियर समझ में आ गया। इसी तरीके से tan बीटा निकालेंगे, tan बीटा क्या हो जाएगा, h बटे IM।
फिर वही बीटा बहुत छोटा है तो tan बीटा को बीटा लिखेंगे और यम बिंदु P पर आ जाएगा तो हो जाएगा IP। अब IP का मान क्या है -b। और tan गामा निकालेंगे, tan गामा बराबर इस त्रिभुज में तो H बटे क्या हो जाएगा Cm। और गामा भी बहुत छोटा है तो tan गामा को गामा लिख दिया और यम बिंदु P पर हो जाएगा Cp और Cp का मान क्या है +r। इस अल्फा बीटा गामा का जब मान यहाँ रखोगे तो -n बीटा, बीटा का मान क्या है H बटे -v प्लस H बटे -u बराबर n-1। गामा का मान क्या है H बटे +r। देखिए यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H कट जाएगा, ये माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा n/v -1/u बराबर हो जाएगा n-1 बटे r। यानी वही फार्मूला प्राप्त हुआ जो गोलीय अवतल पृष्ठ के अपवर्तन के लिए था, वही उत्तल पृष्ठ के अपवर्तन के लिए फार्मूला हो जाएगा। जो गोलीय अपवर्तन उत्तल के लिए था वही अवतल के लिए। इसको अच्छी तरह से ट्राई करिएगा, कोई भी दिक्कत होगी तो आप जरूर बताइएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा। अब आगे चलते हैं, चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अब आता है यन, मैंने कहा था बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि वस्तु की स्थिति के अनुसार वस्तु जिधर होगा वो पहला माध्यम होगा, ध्यान रखिएगा। अगर वायु में है तो वायु पहला माध्यम होगा, वस्तु द्रव में है तो द्रव पहला माध्यम। कहीं कहीं वस्तु कांच में होगा, किसी कांच के गोले में अगर कोई वस्तु रखी जाए तो आप बाहर देख रहे हो तो कांच के गोले से वस्तु कांच में है तो किरणें कांच से वायु में जा रही है, तो इसका विषय ध्यान रखिएगा। अब आता है महत्वपूर्ण पद गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ के फोकस, गोलीय पृष्ठ के फोकस कहलाता है। गोलीय पृष्ठ में देखिए दो फोकस, दर्पण में एक फोकस होता है जबकि गोलीय पृष्ठ में जो होता है वो दो, जैसे लेंस में आप पढ़ाएंगे दो फोकस, प्रथम फोकस द्वितीय फोकस। उसी तरह से गोलीय पृष्ठ की बात करते हैं तो गोलीय पृष्ठ में दो फोकस होता है, पहला आपका होता है प्रथम फोकस और दूसरा आपका होता है द्वितीय फोकस। अब प्रथम फोकस के बारे में बात करते हैं, प्रथम फोकस की क्या परिभाषा होती है। तो प्रथम फोकस के बारे में बात करते हैं तो प्रथम फोकस की परिभाषा होती है कि किसी गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली किरणें या जिसकी ओर जाती प्रतीत किरणें, जिससे जाने वाली किरणें या जिसकी ओर जाती प्रतीत किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाए समांतर हो जाए तो वह उस गोलीय पृष्ठ का प्रथम फोकस कहलाता है। क्या बोला हूं मैंने कि किसी गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष से मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली किरणें या जिसकी ओर जाती प्रतीत किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाए समांतर हो जाए तो वह बिंदु क्या कहलाएगा उस गोलीय पृष्ठ का प्रथम फोकस कहलाएगा। और लिखेंगे इसको F डैश से लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ये गोलीय अवतल पृष्ठ है, ये मुख्य अक्ष है, तो इसके मुख्य अक्ष से जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से क्या हो जाए समांतर हो जाए तो उस बिंदु को क्या कहेंगे उसका प्रथम फोकस कहलाएगा। प्रथम फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे प्रथम फोकस दूरी, और लिखते हैं इसको F डैश से। तो प्रथम फोकस के लिए क्या फार्मूला होगा, जैसे मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें होंगी सब मतलब इस बिंदु से जो भी किरणें जाएंगी वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी समांतर हो जाएंगी। तो इसका मतलब अगर वस्तु को हम यहां रखें तो U का मान क्या हो जाएगा, यानी प्रथम फोकस के लिए वस्तु कहां होगी यहां माना जाएगा तो U का मान क्या हो जाएगा F। और किरणें चूंकि समांतर हो जा रही हैं तो समांतर किरणें जानते हो कहीं मिलती है अनंत पर मिलती हैं, अर्थात प्रतिबिंब कहां पर बनेगा अनंत पर बनेगा। तो अगर हम अपवर्तन के फार्मूले में अपवर्तन का फार्मूला n/v - 1/u = n-1/r के फार्मूले में रखें F डैश लिखा जाएगा। इस मध्य बिंदु से या ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं प्रथम फोकस दूरी F डैश कहते हैं। तो वस्तु यहां होगी तो इसका मतलब U का मान क्या हो जाएगा F डैश हो जाएगा। अब मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा
n अपान इन्फिनिटी माइनस 1 अपान एफ डैश इक्वल टू n माइनस 1 बटे आर। 1 अपान इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी हर में होता है तो इसका मान 0 होगा, तो 0 माइनस 1 अपान एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 बटे आर, या माइनस 1 अपान एफ डैश इक्वल टू n माइनस 1 बटे आर। उलट दीजिएगा, माइनस एफ डैश बराबर हो जाएगा आर बटे n माइनस 1, या एफ डैश बराबर क्या होगा माइनस आर बटे n माइनस 1। ये फार्मूला होगा। अगर समझ में सबको, ये प्रथम फोकस के लिए फार्मूला होता है। आप देखेंगे अवतल पृष्ठ की बात करेंगे तो आर ऋणात्मक होता है। अवतल पृष्ठ की बात करेंगे तो आर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अगर ऋणात्मक होगा, आर अगर ऋणात्मक होगा तो यह डैश का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक उस साइड में होगा, दूसरे पक्ष में। ठीक है, अब आते हैं द्वितीय फोकस के लिए। द्वितीय फोकस का मतलब होता है किसी गोलीय पृष्ठ के समांतर, किसी गोलीय पृष्ठ के मुख अक्ष के समांतर। हमने प्रथम फोकस की क्या परिभाषा बताई, एफ डैश बराबर क्या बताया था अभी, माइनस आर बटे n माइनस 1। ये फार्मूला। अब द्वितीय फोकस की बात करते हैं। द्वितीय फोकस की परिभाषा क्या होती है। अगर हम द्वितीय फोकस की परिभाषा पढ़ें, यानी इसमें प्रथम फोकस की बात करेंगे तो अवतल पृष्ठ अगर है, अवतल पृष्ठ के लिए r क्या होता है, धनात्मक, तो इसका एफ डैश क्या हो जाता है, r जो होता है ऋणात्मक होता है, तो इसका एफ अवतल पृष्ठ में r ऋणात्मक होगा, तो एफ डैश जो होगा वो धनात्मक हो जाएगा। और उत्तल पृष्ठ की बात करेंगे, मैंने बताया उत्तल पृष्ठ के लिए बात करेंगे तो r की वैल्यू धनात्मक होती है, तो एफ डैश क्या होता है, ऋणात्मक। अभी हम चार्ट के माध्यम से इसको आपको समझा देंगे। अब इसके बाद आगे चर्चा करते हैं दूसरे पृष्ठ की बात करते हैं, द्वितीय फोकस की बात करते हैं। तो द्वितीय पृष्ठ फोकस के लिए परिभाषा क्या दी जाएगी, किसी गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, किसी गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु उस गोलीय पृष्ठ का प्रथम द्वितीय फोकस बिंदु या द्वितीय फोकस कहलाता है, और लिखते हैं उसको एफ से। और द्वितीय फोकस दूरी और ध्रुव के बीच की दूरी, जो ध्रुव होता है मध्यबिंदु पृष्ठ का, उनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस दूरी है, उसको लिखते हैं एफ से। तो अगर हम द्वितीय फोकस की बात करेंगे, द्वितीय फोकस के लिए बात करेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, यानी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर है, अर्थात वस्तु कहां माना जाएगा, अनंत पर माना जाएगा, यानी यू क्या होगा, अनंत। और सारी किरणें मुख्य अक्ष के एक बिंदु से जाती हैं, जाती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात प्रतिबिंब जहां बनेगा वो इस पर बनेगा। तब अगर गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का फार्मूला लगाएंगे, n अपान बी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू n माइनस 1 बटे आर, तो n अपान बी का मान एफ है, माइनस 1 अपान इन्फिनिटी बराबर n माइनस 1 बटे आर। तो n अपान एफ बराबर 1 अपान अनंत 0 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 बटे आर। फिर झगड़ा करेंगे तो n माइनस 1 एफ बराबर n आर, तो एफ बराबर हो जाएगा n आर बटे n माइनस 1। ये द्वितीय फोकस की फार्मूला है, n आर बटे n माइनस 1। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में आगे चर्चा हम कल करेंगे। और जो सूचना मैंने अभी आपको दी है कि मास्क सभी को बनाना है, तो मास्क आप लोग सब लोग बना लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। मास्क बनाने में नहीं, हिम्मत कहिएगा सर मास्क बनाने में दिक्कत हो रही है, मास्क तो आपके घर पे बनाएंगे कपड़े का। इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। फिर से एक बार धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।